कारगिल विजय दिवस मौके प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को चेतावनी। आतंक के आका पाकिस्तान के नापाक मनसूबे नहीं होंगे कामयाब। बोले अतवाद नूं दवांगे मुंहतोड़ जवाब। अग्निपथ योजना ते सवाल चुकन वालियां नूं पीएम मोदी दी दो टूक। अग्निपथ दे नाल देश की वधेगी ताकत। फौज नूं युवा बनाउणा टिच्चा। क्या देश की जनता नूं गुमराह कर रहे विरोधी। मनाली दे विच बानू पुल नेड़े सवारियां दे नाल भरी बस पलटी। हादसे विच 12 लोग जख्मी, कईयां नूं लगियां सट्टां। जानी नुकसान तो बचाव। अकाल तख्त साहिब ते पेश होणगे रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह। बेअदबी ते गोलीकांड मामले दे विच बड़ी पहली SIT दे रह चुके ने मुखी। जथेदार नूं मामले दे नाल जुड़े कई तत्थां दी देणगे जानकारी। बाकी धड़े दे वल्लों जथेदार तो सुखबीर सिंह बादल का स्पष्टीकरण जनतक करन दी मंग। कहा लिफाफा कल्चर अते बंद कमरा मीटिंग ते लगे रहो। पंथ नूं ध्यान दे विच रख के लिया जावे फैसला। चोणां तो पहला हरियाणा कांग्रेस दे विच वधिया होर कलेश। हुड्डा दी यात्रा विचाले कुमारी शैलजा दे वल्लों भी वखरी यात्रा कड्ढण दा ऐलान। पलकी तो कड्ढणगे कांग्रेस संदेश यात्रा। पोस्टरां चों हुड्डा ते उदयपान गायब। आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दे विच वकील एजेंसी सेवावां मरीज हो रहे परेशान। सरकार दे नाल मीटिंग दे विच नहीं बणी सहमति। बहुत चर्चित ड्रग केस दे विच जेल च बंद जगदीश भोला दे पिता दी मौत। संस्कार दे विच शामिल होण दे लई भोला नूं मिली 5 घंटे दी पैरोल। मोहाली कोर्ट दे विच अज होण वाली सुनवाई टली। हुण 30 जुलाई नूं आ सकदा है फैसला। पेरिस ओलंपिक 2024 का अज इतिहासिक आगाज। ओपनिंग सैरेमनी दे विच जमेगा माहौल। 206 देशों के एथलीट लैणगे हिस्सा। भारतीय समय मुताबिक रात 11 बजे जगाई जाएगी मशाल। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां शुरुआत करदे हां बुलेटिन दी। और अज कारगिल दे फतेह दिवस दे 25 साल पूरे होए ने। तां कारगिल तो पीएम मोदी दी पाकिस्तान नूं चेतावनी है कि आतंक दे आका अज मेरी आवाज सुन लैन। पीएम मोदी ने कहा है पाकिस्तान दे नापाक मनसूबे कामयाब नहीं होणगे। प्रधानमंत्री ने सुनेहा दिता है आतंकवाद नूं पूरी ताकत दे नाल कुचलांगे। उन्होंने कहा दुश्मन नूं पूरी ताकत दे नाल जवाब देवांगे। तो पाकिस्तान ने अपनी इतिहास तो कुछ नहीं सीखिया। पीएम का कहना है पाकिस्तान ने अविश्वासी चेहरा दिखाया है। तो जिक्रयोग है कि पिछले दिनों के जम्मू कश्मीर च हालात जिहड़े ने काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील बने हुए ने। और लगातार पाकिस्तान के जिहड़े घुसपैठिए ने और लगातार उन्होंने वलों टैररिस्ट अटैक किए जा रहे हैं। जवानों की शहादत हो रही है। तो वह भी मुद्दा पिछले दिनों तो पक्या। तो अज अहम दिन ते अज कारगिल दिवस ते क्योंकि 25 साल पूरे हो गए ने। 1999 दे विच अज दा ही वो दिन सी, अज दा ही वो दिहाड़ा सी 26 जुलाई जदों वो जंग जीती गई सी। हालांकि 550 के करीब जवानों की शहादत भी हुई सी उस तो पहला, पर वड्डी जित हुई। तो जिस तो बाद पीएम ने अज सुनेहा दिता। Sir, Honorable Speaker, sir, India, despite being home to 19% of world's children, ranks 113 out of 176 in well-being of children according to the End of Childhood Index. In 2022, child abuse cases surged by 8.7% and approximate 55% of children in India experience some form of abusing according to NCPCR study. Sexual crimes as per NCRB report 2020. Additional child rape cases have increased by 96% between though India accounts for strategic 40% of global child marriages according to the National Minister for steps taken by the government to bring India among the best 50 performing countries in child well-being index with a timeline for the completion of the same. माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय,
मिशन वात्सल्य के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। इसके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इकोसिस्टम स्थापित करना है जिससे उनका पूर्ण विकास संभव हो सके और कोई बच्चा पीछे न छूटे के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए इस योजना के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों को सहायता एवं सहारा दिया जाता है एवं उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाता है और विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के समग्र विकास हेतु उपाय किए जाते हैं। सरकार की ये सोच है कि कोई भी बच्चा जो मेन स्ट्रीम से अगर वो हट गए हैं तो उसके लिए हमारे मिशन वात्सल्य के माध्यम से हम उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि बच्चा कैसे वो संस्थागत परिवेश में रहकर वो उसका सुधार हो सके और समय समय पर, चूंकि भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को हम हमेशा इसके लिए गाइडलाइन हम भेजते भी हैं, समय समय पर निरीक्षण भी करते हैं ताकि जो बच्चे, और उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन हम चलाते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से अगर किसी भी तरह की कोई समस्या में, संकट में बच्चे हैं तो उस चाइल्ड हेल्पलाइन में वो कॉल करते हैं वहाँ और उसके बाद वो राज्य स्तर और फिर जिला स्तर पर जो हमारी कमिटियाँ हैं उसके माध्यम से उसको विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਨੂ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਪਲਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਨਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਟੀ ਆ ਔਰ ਸਵਾਰੀਆਂ 12 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਉਂਝ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਕੀਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕੋਕੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 270 ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਕੋਕੀਨ ਕਰੀਬ 6 ਕਿਲੋ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 270 ਕੈਪਸੂਲ ਨੇ ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ All I am saying is, I have declined your notices under Rule 267, and number two, I am in some kind of pain because after my ruling, which is very categorical, and I will not bear it. Please take your seat. No, you can raise it. I have said so in 0 hour, allowed it already, but this will not happen. Please bear with me. Honorable members, I am not able to persuade myself to accede to these Rule 267 notices. These notices are not in consonance with the ruling imparted by me. The purpose was, no. Statements by Minister Shri Jitin Prasad. Statements by Minister Shri Jitin Prasad. Nothing will go on record. Shri Jitin Prasad. Statement by Minister. Please take your seat. Take your seat. No. Mr. Parliament affairs Minister. Ask them to say. Ask them to say. I will otherwise name them. I will name them. Sir, Please ask them. Suresh. 1 second. 1 second. If I find any member of the House going against the rules, have it from me. I will name the member or members. This House can't be run if one party is in order, the other party is not. The other party is in order, the other party is not. We will not happen. Please. I want House to maintain calm and composure and act according to rules. If you feel about an issue, and I already said, if I have declined their notices, it was not a ruling on urgency. It was not a ruling on importance. Your point, Mr. Kadadi, may be important. Take your seat. No, your point may be important. You may be agitated. It may be significant. But it is not worthy of Rule 267 as per ruling given by me. Shri Jitin Prasad to make a statement. Please. With your kind permission, sir, I lay on the table of the House the following statement regarding a statement of implementation of recommendations contained in the 164th report of Department related to Parliamentary Standing Committee on Commerce on augmenting infrastructure facilities to boost exports. B. Status of implementing of recommendations contained in the 173rd report of Department related to Parliament Standing Committee on Commerce and action taken by government on recommendations, observations contained in the 164th report of the Committee on augmenting infrastructure facilities to boost exports. Status of implementation of recommendations contained in the 179th report of Department related to Parliament Standing Committee on Commerce on demands for grants 2023-24, demand number 10 pertaining to Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. Status of implementation of recommendations contained in the 181st report of Department related Parliamentary Standing Committee on Commerce
on development of trade and industries in the northeastern region. Statement of implementation of recommendations contained in the 186th report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on action taken by government on the recommendations, observations contained in the 181st report of the Committee on Development of Trade and Industries in the Northeastern Region. Status of implementation of recommendations contained in the 183rd report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on demand for grants 23-24, demand number 10 pertaining to Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. Status of implementation of recommendations contained in the 184th report of Department related to Parliamentary Standing Committee